Today we are going to start 14th chapter of your EVS book Animals Around Us. इसको पढ़ने के बाद में we will be able to identify different types of animal and their habitats. Habitats means वो कहाँ रहते हैं, कैसी situations में, कैसी conditions में रहते हैं, उसे habitats बोलते हैं. So we see different kinds of animals around us. हम अपने आसपास different kinds के animals को देखते हैं. Some animals are big while some are small. कुछ animals big होते हैं, कुछ small होते हैं. As you can see in these pictures, here different animals, pictures of different animals are given. These all are of different shapes, different sizes and different colors. Animals are living things. What are they? They are living things. वो living things होते हैं. Why they are living things? Because they breathe, eat food, grow in size and move from one place to another. क्योंकि वो breathe करते हैं, उनको भी हमारी तरह फूड चाहिए होता है एंड हमारी तरह वो ग्रो करते हैं, यानी पहले छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. सो इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं फूड और शेल्टर की सर्च में. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड ऑफ डिफरेंट नेचर. एनिमल डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट नेचर्स एंड शेप्स के होते हैं. सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. कुछ एनिमल हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. वी कीप सम एनिमल्स एट आवर होम. इनके अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घर पे रखते हैं. यू हैव टू टेल देम देयर नेम्स इन द चैट बॉक्स. ओके, सम पीपल कीप कैट्स, पैरट, डॉग्स इन देयर होम्स. कुछ लोग इनको अपने घरों पे रखते हैं. क्यों रखते हैं अपने घरों पे? दीज एनिमल्स आर केप्ट फॉर कंपेनियनशिप एंड फन. उनको हम अपनी कंपेनियनशिप एंड फन के लिए रखते हैं. उनसे हमें कुछ यूजफुल थिंग्स नहीं मिलती हैं. द एनिमल्स विच कैन बी केप्ट इनसाइड द होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घरों पे रख सकते हैं उन्हें ही हम पेट एनिमल्स कहते हैं. पीपल गेट अटैच टू देम. और लोग इनसे अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो हम इनको लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फन एंड अटैचमेंट के लिए अपने घर पे रखते हैं. दे डोंट गिव अस एनी यूजफुल थिंग्स. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपने पास रखते हैं फॉर सम यूजफुल थिंग्स. ठीक है, लाइक गोट एंड काउ. सम एनिमल्स आर केप्ट ऑन द फार्म. इनको हम कहाँ रखते हैं? फार्म पे रखते हैं. दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. और ये हमें बहुत सी यूजफुल थिंग्स देते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. और इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. कुछ लोग डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट एनिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं. वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पेट एनिमल समझते हैं, बट दे आर नॉट पेट एनिमल, दे आर डोमेस्टिक एनिमल बिकॉज दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. और जो पेट एनिमल्स होते हैं दे डोंट गिव अस एनी यूजफुल थिंग्स. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करनी चाहिए प्रॉपरली. गोट, काउ, बफलो, ऑक्स, डंकी एसेट्रा आर डोमेस्टिक एनिमल्स. तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? गोट, काउ, बफलो, ऑक्स एंड डंकी. नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और उनको हम अपने घरों पर नहीं रख सकते हैं. राइट? सम एनिमल्स वांडर फ्रीली इन जंगल्स. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. कुछ जंगल में फ्रीली घूमते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. राइट? दे कैन नॉट बी टेम्ड. उनको हम पाल नहीं सकते, अपने घरों पर नहीं रख सकते बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस. वो बहुत डेंजरस होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमें भी खा सकते हैं. Lion, fox, bear, deer, etc. are wild animals. So they are wild animals. You can visit a zoo to see some wild animals. अगर आप इन एनिमल्स को देखना चाहते हैं तो आप जू जा सकते हैं, वहां पे आपको ये वाइल्ड एनिमल्स मिल जाएंगे. द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और लायन कौन होता है? किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है. Now next is milch animals. What are the milch animals? The animals which give us milk are called milch animals. ऐसे एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं दे आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. अब ये डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं. कोई भी ऐसा एनिमल जो हमें कुछ यूजफुल थिंग देता है दे आर डोमेस्टिक एनिमल.
बट उसमें से जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स के अंडर में ही आएगा। सो नेक्स्ट इज मैमल्स। दे गिव दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन अ शेड, और इनको हम कहाँ रखते हैं, शेड में रखते हैं। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क डेली, और चिल्ड्रन को यानी बच्चों को, आप लोगों को रोज मिल्क पीना चाहिए। मैमल्स, नाउ व्हाट आर मैमल्स? द एनिमल्स लाइक एलिफेंट, मंकी, डियर, बियर, हॉर्स, गोट, काउ एसेट्रा आर कॉल्ड मैमल्स। अब ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स गिव बर्थ टू बेबी, को बर्थ देते हैं। जैसे कुछ एनिमल होते हैं जो एग ले करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं। तो बेबीज को जो बर्थ देते हैं वो मैमल होते हैं, और वो फीड देम विद देयर ओन मिल्क, और वो बच्चों को अपने मिल्क से फीड करते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, हम जैसे आप लोगों को आपकी मदर ने बर्थ दिया है और अपने मिल्क से फीड किया है, तो हम लोग भी मैमल्स हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ओके। अ बैट इज फ्लाइंग मैमल। बैट एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई करता है, बाकी सारे आपको फ्लाई करने वाले नहीं मिलेंगे। एंड व्हेल इज अ मैमल दैट लिव्स इन वाटर, और वाटर में रहने वाला एक मैमल है व्हेल। एम्फीबियंस, नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम हैं, हम सिर्फ लैंड पे रहते हैं, हम वाटर में नहीं रह सकते हैं। फिश होती है, उसको हम लैंड पे नहीं रह सकते, वो सिर्फ वाटर में रहती है, हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगी बाहर। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ओके। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। लाइक टोर्टोइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एसेट्रा आर एम्फीबियंस। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? टोर्टोइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल। आपने देखा होगा कि ये वाटर में भी रहते हैं एंड लैंड पे भी रहते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। द एनिमल्स दैट क्राल अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्राउंड पे क्राल करते हैं, लाइक लिजर्ड, कैमेलियन एंड स्नेक आर रेप्टाइल्स। तो ये सारे रेप्टाइल्स होते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पे क्राल करते हैं, रेंगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोडेंट्स। व्हाट आर रोडेंट्स? Small animals with sharp teeth like rat and rabbit are called rodents. ऐसे एनिमल्स जिनके टीथ बहुत ही शार्प होते हैं उन्हें हम रोडेंट कहते हैं। वो चीज़ों को कुतर कुतर कर खाते हैं, जैसे कि रैट है, आपने देखा होगा आपके घर पे वो कपड़ों को कुतर डालते हैं। रैबिट चीज़ों को कुतर कुतर कर खाता है, ठीक है। तो दे आर रोडेंट्स। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। वी सी इंसेक्ट्स ऑल अराउंड अस। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं और इनको हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। एनिमल्स लाइक हनी बी, एंड्स, बग, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट्स। जैसे ग्रास हो, आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक इंसेक्ट है? बिकॉज दे हैव 6 लेग्स। उनके 6 लेग्स होते हैं, आप उनके लेग्स काउंट करिए। अगर उनके इंसेक्ट्स, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। और ज्यादातर इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं और विंग्स उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स ऐसे एनिमल होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। कैसे फ्लाई करते हैं वो? बिकॉज दे हैव विंग्स। उनके विंग्स होते हैं, देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। दे हैव 2 legs and 2 wings. उनके 2 legs and 2 wings होते हैं। दे हैव feathers and a tail. उनकी feathers होते हैं, जो wings में उनके पंख लगे होते हैं उसे feathers कहते हैं। और उनकी tail होती है। दे हैव अ beak. उनकी beak होती है, यानी कि जिससे वो खाना खाते हैं उसे beak कहते हैं। दे जनरली लिव ऑन ट्रीज वेयर दे मेक देयर नेस्ट। जनरली ट्री पे रहते हैं। कैसे रहते हैं ट्री पे? बाय मेकिंग नेस्ट। नेस्ट बनाकर रहते हैं। Sparrow, owl, crow, pigeon, partridge, kiwi, etc. are birds. So these are some examples of birds. Most birds can fly. Some birds can swim in water. ज़्यादातर birds fly करती हैं, पर कुछ swim भी कर सकती हैं। जैसे कि duck होती है, duck swim करती है ना water में। Some birds like ducks can swim in water. They have webbed feet. और उनके feet कैसे होते हैं? webbed होते हैं। ओके, अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है, एंड स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है।
नाउ डिड यू नो अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट? बिकॉज अगर आपने कभी सैंड में चलने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन शिप उस पर ईजिली चल लेता है। और डेजर्ट में चारों तरफ सैंड होती है और चलने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और वहाँ की कंडीशन, जैसे वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होता है, फूड जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो जो कैमल होता है वो काफ़ी देर तक सर्वाइव कर लेता है इन चीज़ों के बिना, तो लोग उसको ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। अ कैमल हैज़ अ हम्प, कैमल की पीठ पे एक ऊंचा सा पार्ट होता है, उसे हम्प कहते हैं। राइट क्या यूज है उस हम्प का? व्हेन देयर इज लेस फूड फॉर द कैमल, जब कैमल को ज्यादा फूड नहीं अवेलेबल होता है, स्टोर्ड फैट को अपनी बॉडी, उसकी बॉडी यूज कर लेती है। राइट नाउ डिड यू नो सम विद फेदर्स? कुछ पिलोज में जैसे ज्यादातर कॉटन फिल होती है, लेकिन कुछ पिलोज फेदर्स फिल भी होती हैं, जैसे बर्ड्स की फेदर होती हैं उससे फिल होती हैं। Animals which are used for carrying loads are called beasts of burden like horse, camel, donkey and etc. कुछ एनिमल्स को सामान को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यूज किया जाता है, ऐसे एनिमल्स को beasts of burden कहा जाता है। ओके तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, मिल्क एनिमल, मैमल, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स। सारे exercises we will do in our next video. So thanks for watching this video.